अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो एक पंडित ने जो है गुस्ताखी की थी, जिसका नाम रामगिरी महाराज है, उस पर बहुत सारे लोगों ने बयान दिया, बोले। लेकिन इसी पर एक और पंडित ने बहुत अच्छी बात कही है। सब महाराज, सब पंडित जो है बुरे नहीं होते हैं। हाँ, कुछ ऐसे निकलते हैं जो नफ़रत फैलाते हैं। इसी पर एक पंडित ने, अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि उस पंडित ने कितनी अच्छी बात कही है। पूरी वीडियो को आप सुनिएगा और फिर कमेंट के अंदर आप भी अपनी राय बताइएगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को कि इस पंडित ने क्या कहा है इस्लाम के बारे में और नबी के बारे में। इस्लाम से मोहब्बत है, मुसलमान से मोहब्बत है, बताइए। सत्य से मोहब्बत है। और जो धार्मिक किताबें हैं, चाहे अल्लाह की हों, देखो एक चीज हम बता दें, अगर हम राम के लिए गर्दन कटाने को तैयार रहते हैं तो हम नबी के लिए पीछे नहीं हटेंगे। गर्दन कटा देंगे नबी के लिए। आपकी भी गर्दन कटाने को तैयार है। हमने दिल से उनको पढ़ा है। अच्छा पंडित जी, एक बात बताइए, आप भी संत हैं, महाराज हैं, आप भी जो है हिंदू समाज से आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, वो भी तो महाराज हैं आखिर, जिन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की। कैसे देख रहे हैं? मतलब आप भी महाराज हैं, वो भी है, वो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, आप आंसू बहा रहे हैं, कह रहे गर्दन कटा देंगे। देखिए, वो महाराज जी को अहंकार है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, आप भद्राचार्य जी का नाम सुनते हैं? जी। भद्राचार्य जी उनसे बड़े गुरुजी माने जाते हैं। जिन्होंने ये अपमान किया है उनसे बड़े कौन हैं? भद्राचार्य जी। अब भद्राचार्य जी जा रहे हैं डॉक्टर क्यूब अब्दुल्ला के पास रसगुल्ला खाने। क्यों? जवाब दीजिए, क्यों जा रहे हैं भाई आप? अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो मुसलमान के पास बैठते क्यों हैं? क्या इंडिया में जो मुसलमान नबी को मानते वो नबी अलग है और बाहर के मुल्क को जो मुसलमान नबी को मानते वो अलग है? मुझसे जवाब दीजिए मुझे आप, कि अगर इंडिया में जो कोई मुसलमान है, अब ऐसे बागेश्वर वाले बाबा भी चले जाते हैं कभी कभी दुबई में, बागेश्वर वाले बाबा घुमाए हैं। अनिरुद्ध महाराज को देख लीजिए, अब उन्होंने कहा कि बलात्कार के लिए छोटे कपड़े जिम्मेदार है, तो 2 साल की बच्ची साड़ी पहन के कब से घूमने लगी? बताइए मुझे। 2 साल की बच्ची क्या पहनेगी? साड़ी पहने या क्या पहने? तो ऐसे बाबाओं ने, जब अभी कांवड़ यात्रा में कितनी हमारे यहाँ पत्थरबाजी हुई, जरूरत क्या पड़ गई? आप इस्लाम का बचाव करने उतर गए हैं। मैं इस्लाम का बचाव करने नहीं उतरा हूँ। इस्लाम का बचाव करने के लिए अल्लाह है। हमारी ये कोई औकात नहीं कि हम इस्लाम का बचाव कर पाएंगे। देखिए, ये कौन है? भद्राचार्य। और ये कौन है? इनका नाम है डॉक्टर कयूब अब्दुल्ला, डॉक्टर अयूब अब्दुल्ला। अब बताओ कौन है ये? तो ये मुसलमान के साथ बैठे, तो क्या ये इनके लिए दूसरे कोई नबी है क्या? दूसरे कोई मोहम्मद है क्या? अल्लाह तौबा, हजरत मोहम्मद साहब हैं? कैसे लेना पड़ता है? देखिए, हमारे यहाँ ऐसे ही जो उन्होंने नफरत फैला दी, कोई बोलता जय श्री राम, ऐसे नाम नहीं लिया प्रभु का लिया। लेकिन पंडित जी, एक बात नहीं समझ में आती कि जब आप किसी का नाम लेने की तमीज आपको नहीं है तो आपको किसी के बारे में कुछ कहने की क्या तमीज होगी? पंडित जी, लेकिन लगातार नबी की शान में गुस्ताखी नुपुर शर्मा ने की, कई लोगों ने की, लेकिन कुछ नहीं होता है ना। आप आखिर भावुक हो जाते हैं, आपको क्या जरूरत पड़ती है मतलब बार बार जो है? अगर सब नामर्द हो जाए तो क्या हम भी नामर्द हो जाए क्या? नहीं तो 37 सांसद हैं, एक पत्र ज्ञापन क्यों नहीं देते हैं राष्ट्रपति को लिखकर कि जाए गिरफ्तार करवाएं? अगर ये 37 सांसद होकर एक ज्ञापन दें और धरने में बैठे, क्यों नहीं होगा? लेकिन उनको अल्लाह नबी की कोई बात की, नबी की बदनामी हो उनको सांसद बन गए ना। नबी को कुछ कहा जाए? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई बाल भी नहीं हिला सकता है महाराज जी का। अब बताओ, उन 37 सांसदों के मुंह पे कालिक पोत दो फिर जाकर, मुस्लिम सांसदों को, अगर वो इस तरह की बातों पे अमल ना कर पाए तो। अगर वो अल्लाह के नबी, अल्लाह के महबूब, उनके मालिक क्यों लिए ना आ पाए? जगह से बताओ उनकी ना। अच्छा, ये लोग चुप रहेंगे तो क्या नबी तो एक बार छोड़ भी देंगे? अल्लाह छोड़ेगा इनको? नबी दयालु हैं, बूढ़ी दादी को भी हंसते हंसते पूछने का देता, वो तो एक बार माफ भी कर देंगे इन लोगों को, वो बख्शाइश भी कर देंगे कि अल्लाह माफ करेगा कि ये लोग चुप थे। आप जिस धर्म में हो, आपके धर्म में लगातार सबसे प्यारे नबी की बदनाम, मतलब बार बार बदनाम करते हैं, बार बार उनको उल्टा सीधा बोलते हैं, आप चुप रहते हैं, आवाम उठती है। ये सांसद बन गए हैं 37, क्यों बनाए हैं?
मुंह देखने के लिए बनाया इन लोगों को। पंडित जी आपको हमदर्दी क्यों है ये बताइए। हमने इस्लाम को पढ़ा है, अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस को हमने पढ़ा है। लोग अब कमेंट में लिखना शुरू करेंगे नकली हिंदू है, मुसलमान है, ये देखिए कन्वर्टेड ये है। तो तब भी बोलेंगे कि जब हमें राम के लिए बोला तब भी बोल रहे थे नकली हिंदू है। ये तो ना हिंदू है ना मुसलमान है। जो आज नबी अल्लाह के बारे में देखो, पहले तो ये गांधी नेहरू और जितने भी ये थे धार्मिक पुरुष उन पे थे, अब ये सीधा नबी और अल्लाह और राम पे चले गए हैं। तो ऐसे लोगों की बात सुनेंगे क्या हम? लेकिन हमें जवाब किसे देना होता है? अच्छा बताओ, यहाँ पे किसी को जवाब दे, तुम किसी से भी झूठ बोल सकते हो, किसी से भी पाप कर छल कर सकते हो, लेकिन तुम ऊपर जाके छल कर सकते हो? कोई एक शक्ति है जो आपको हमेशा देखती रहती है कि आप क्या कर रहे हो, आपकी नीयत क्या है। आपको जब आपको जो चीज मालूम होती है कि आप गलत करने जा रहे हो सही करने जा रहे हो, उसके बाद उस बाबा ने क्या 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 मुझ पर बात करना ही नहीं चाहते। अगर वो सही होता तो वो प्रूफ देता, अगर वो सही होता तो उसका रेफरेंस देता, अगर वो सही होता तो उसके लिए डिबेट करता। तो ऐसे बाबा गायब हुए कि नहीं हुए? ऐसे बाबा गायब हुए कि नहीं हुए? इसका मतलब कि उसने जो कहा वो चीजें असत्य थी। लोग समर्थन में, पूरा महाराष्ट्र उनका समर्थन है। पंडित जी आप खामखा उनका अच्छा विरोध कर ये रहे हैं। बताओ, एक मुख्यमंत्री के समर्थन में तुम पूरा महाराष्ट्र समर्थन मान लोगे? मुख्यमंत्री कह रहे कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ है। ये जेल तो जाएंगे, लेकिन देखते हैं कि हमारे जो सांसद हैं, मुस्लिम सांसद हैं, जो विपक्ष में भी हैं सत्ता पक्ष में भी हैं, वो कब तक मुंह में दही जमा के बैठेंगे। मैं तो हर एक के घर के बाहर जाके धरना दूंगा, याद रखना। बात तो ये है ना कि वो नबी जो है वो मुसलमानों के नबी हैं, आपके थोड़ी नबी है। वो पूरे उम्मत के नबी है, सभी के नबी है। लेकिन आप उनकी उम्मत थोड़ी हैं। नहीं अरे उम्मत नहीं है, लेकिन सभी के नबी हैं वो। जैसे ये बोलते हैं ना राम सबके हैं, फिर नबी भी सबके हुए। अगर भगवान सबके हैं तो अल्लाह भी सबके हैं। नहीं, एक भगवादारी को इतनी मोहब्बत क्यों है? देखिए सभी वो भी धर्म, तो भगवादारी है ना, उनको नफरत है, आपको मोहब्बत है। देखिए सभी धर्मों को सभी धर्म का सम्मान करना सिखाया गया है। आप रो रहे हैं नबी के लिए, आपने क्या भाई आंसू आ जा रहे हैं? देखिए जब कोई बात सच हो हम्म, और दुख हो, उसे व्यक्त करने के लिए हमें आपसे पूछना नहीं पड़ेगा और ना किसी से पूछना पड़ेगा। इस देश में हम देख रहे हैं कि जो हिंदू बनते हैं वो गाय कटवा रहे हैं। सबसे बड़ा हिंदू एक्सपोर्टर हिंदू स्लॉटर हाउस, गाय का स्लॉटर हाउस चलाने वाला हिंदू, चलाने वाला कौन? हिंदू ब्राह्मण। तो ऐसे हिंदू हम नहीं बनना चाहते। नबी के बारे में क्या जानते हैं पंडित जी? देखिए एक चीज मैं बता दूं आपको, उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही है कि अगर पड़ोसी भूखा है तो आप खाना नहीं खा सकते। लेकिन आज फिलिस्तीन भूखा है और सारे कंट्रियाँ खाना खा रही हैं। बड़ी शर्म की बात है, उनकी बात को नहीं माना जा रहा है, इसलिए अजाब भी आ रहा है। उन्होंने देखिए जब वो मक्का मदीना में इस्लाम को फैलाने गए तो इतना आसान नहीं होता कोई नई चीज़ फैलाना। तो लोगों ने उन पे पत्थर मारे, इतने पत्थर पड़े कि उनकी जूती जो नहीं होती, जो जहाँ जूती पहनते हैं उन पे भी खून भर गया। तो ऊपर अल्लाह ने किसी फरिश्ते को जहन्नम की आग लेके भेजा। तो उन्होंने उस फरिश्ते ने जो भी थे उन्होंने उनसे पूछा कि अल्लाह के प्यारे नबी प्यारे महबूब, तो कहे तो मैं इस दुनिया को 1000 बार उलट पलट दूँ। अल्लाह के प्यारे नबी और महबूब क्या फरमाते हैं? नहीं, इस्लाम फैलेगा प्यार से, तलवार की नोक पर नहीं। हम उसी अल्लाह के नबी को मानते हैं और जो उनको नहीं मानता हम उनको मुसलमान नहीं मानते। बस तलवार के दम पे इस्लाम नहीं फैला है, प्यार से फैला है। ये पंडित बाल योगी विजय शर्मा कह रहे हैं। ये हदीस और कुरान कह रही है। और फिर जो मुसलमान इसको नहीं माना फिर किस बात का मुसलमान? बांग्लादेश में जो भी हिंदुओं के साथ गलत कर रहा है वो किस बात का मुसलमान है? हटा दे अपने नाम से मुसलमान, उसे जन्नत और उसे मुसलमान हटा दे अपने नाम के आगे। उसकी कोई नमाज, कोई दुआ, कोई प्रार्थना, कोई भी किया हुआ काम पूरा नहीं जाएगा अल्लाह के पास। ये हम अल्लाह से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि वो चीज़ें उनको सजा दे जो आपकी बातों को गलत तरीके से दुनिया में लेकर आए, चाहे वो आप ही कौम के क्यों ना हो, उनको सजा दो। इसीलिए आज देखिए सारे मौलाना जो है चुप बैठे हैं जी साहब के उस पर।